टैक्स कौन देता है? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के ऊपर यही सारा बोझ। हायर क्लास नहीं देता, उसको पता है टैक्स कैसे बचाते हैं। उनके पास में बहुत बड़ी सीए की बड़ी बढ़िया टीम होती है, और उन्होंने अधिकतर ने अपने सारा जो संपत्ति है वो देश के बाहर ट्रांसफर कर रखी। तो जो पैसे वाले हैं वो तो अधिकतर या तो मूव कर चुके हैं देश से बाहर, या मूव करने में है। बाकी बचा कौन? लोअर क्लास। बिल्कुल लोअर तो बहुत कम पैसा कमा रहा है, वो तो इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आता। और बीच में आता है कौन? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का क्या होता है कि उसके इनकम तनख्वाह आती है, तो तनख्वाह आती है तो टैक्स कट के ही आती है, और उसको फिर हर बात बात पर वो तो कोई भी काम कर लेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो जैसे इनकम आएगी, ये व्यक्ति की तनख्वाह आई, मेहनत की, उसने नौकरी की, इनकम आई, इनकम आते ही सरकार टैक्स काट लेगी। टैक्स काट के आपके पास में पैसा आया, ये बचाइए कुछ पैसे। इस पैसों का क्या करेगा व्यक्ति? या तो इसका 3 प्रकार के काम कर सकता है, या तो इसको सेव कर ले, बचत कर ले, बैंक में जमा करा दे, या फिर इसको खर्च कर दे, या फिर इसको इन्वेस्ट कर दे। जैसे वो बचत करेगा तो ये बैंक में जमा हो गए, बैंक में जमा हो गए तो उसको बदले मिलेगा ब्याज, और इस ब्याज पे फिर से टैक्स। ब्याज है तो ब्याज के ऊपर फिर से आपको लगातार टैक्स जो है देना पड़ेगा। खर्च करोगे तो जीएसटी देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट करते ही, जैसे कोई सिक्योरिटी खरीदी, कुछ भी खरीदी, तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। प्रॉपर्टी खरीदी तो अभी राज्य सरकार का टैक्स आएगा, स्टाम्प ड्यूटी। प्रॉपर्टी को आपने रखी हुई है, कुछ नहीं किया, सिर्फ रखा रखा है तो हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स वो देना पड़ेगा। बेच दिया तो कैपिटल गेन्स टैक्स। तो इस तरीके से हर चीज के क्या लग रहे हैं? टैक्स जो है वो लग रहा है। फिर व्यक्ति क्या करेगा उसके बाद? फिर कुछ बचेगा? कुछ खास है नहीं। तो इसलिए टोटल अगर देखा जाए ना, व्यक्ति 12 महीने काम करता है, तो इसमें से 6-7 महीने किसके लिए काम कर रहा है? सरकार के लिए कर रहा है। बंधुआ मजदूरी है ये।